Hello students, good morning. Class 9th and the students who belong to English medium schools in RBSE or CBSE schools. This is the class especially for the students who belong to English medium schools, but the students who belong to Hindi medium schools can also watch this video. Okay dears, आपका टॉपिक डिटरमाइनर्स. आई हैव टॉट यू इन डिटरमाइनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल डिटरमाइनर्स. सेकंड, आई टॉट यू possessive determiners, and in previous class I taught you demonstrative determiners. प्यारे विद्यार्थियों, demonstrative determiners are the determiners that shows, that demonstrates, that point out to the things or people that is near and far, persons, things in plural number, singular number, that are near or far, demonstrate, to point out, that is demonstrative determiners. Possessive determiners that shows the possession or relation to the thing, to the person, and article determiners you know very well. These are A, N, and D. And today we will study distributive determiners. Distributive determiners are each, every, either, neither. Each and every are used for all the things or persons in a group or individual. Individually. Either and neither are used to point out person or thing in twos. प्यारे बच्चों, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये आपके डिटरमाइनर्स हैं. ये डिटरमाइनर्स ईच, एवरी, प्रत्येक को दर्शाते हैं, हर एक को, जबकि आइदर और नाइदर किन्हीं दो की संख्या में एक को दर्शाते हैं. मैं थोड़ा सा आपसे हिंदी में बात करूंगा. ईच माने भी प्रत्येक होता है, और एवरी माने भी प्रत्येक होता है, लेकिन जब वस्तुओं की या व्यक्तियों की संख्या सीमित हो, ग्रुप छोटा हो और हम हर एक या प्रत्येक को हम बात कर रहे होते हैं तो ईच का प्रयोग करते हैं. और जब ग्रुप में संख्या बहुत ज़्यादा हो,
विशाल हो तो वहां हर एक के लिए, प्रत्येक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एवरी का प्रयोग करते हैं। ओके डियर्स, बात करते हैं आइदर नाइदर की। जब दो में हम किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, दो में से हम किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां आप आइदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन दो में, सॉरी, हाँ, आइदर का प्रयोग करेंगे। और यदि दो में से किसी एक के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? नाइदर का। नाइदर माने एक भी नहीं, दो में से कोई एक भी नहीं, और आइदर माने दो में से कोई एक, लेकिन पता नहीं कौन सा एक। इसी प्रकार से संख्या कम होती है और प्रत्येक या हर एक के बारे में बात करते हैं तो ईच। संख्या ज़्यादा होती है तो हर एक के लिए एवरी का प्रयोग करते हैं। ईच स्टूडेंट इन माई क्लास इज इंटेलिजेंट। मेरी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो देखिए बच्चों, इसमें ईच आया हुआ है। ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, वी यूज दीज डिस्ट्रीब्यूटेड रिमाइंडर्स बिफोर ए सिंगुलर नाउन। हम एक वचन संज्ञा से पहले इनका प्रयोग करते हैं। बिफोर ए सिंगुलर नाउन वी यूज दीज डिस्ट्रीब्यूटेड रिमाइंडर्स। हेयर आई रोट ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, इन माई क्लास, मेरी कक्षा में, इज इंटेलिजेंट। प्यारे बच्चों, इस क्लास में जो संख्या है, ग्रुप है विद्यार्थियों का, वो क्या है? सीमित है, कम है, जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। 10, 20, 50, 100, 200। लेकिन जब संख्या इतनी ज़्यादा हो, ग्रुप इतना बड़ा हो जिसको गिनना संभव नहीं है, जैसे कि मेरे गांव का प्रत्येक आदमी लिटरेट है, साक्षर है, तो वहाँ एवरी पर्सन बोलेंगे। या कह सकते हैं मेले में प्रत्येक व्यक्ति अच्छी पोशाक पहने हुए था। तो मेले में संख्या कितनी है पता नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है, और ग्रुप में हम हर एक या प्रत्येक के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? एवरी का। और ग्रुप में यदि संख्या कम है, सीमित है, तो हम वहाँ हर एक या प्रत्येक के लिए क्या लगाते हैं? ईच लगाते हैं। ऐसे इसमें एवरी पर्सन इन माई विलेज इज लिटरेट। मेरे गांव में प्रत्येक व्यक्ति लिटरेट कैसा है? साक्षर है। लिटरेट मान क्या होता है? साक्षर। ओके डियर्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एवरी पर्सन माई विलेज। अब बात करेंगे आइदर नाइदर की। वी विल टॉक अबाउट आइदर नाइदर। आइदर ऑफ हिज टू सन्स, either of his two sons is in army। उसके दो पुत्रों में से कोई एक सेना में है। either of his two sons, I told you we talk in a group, in twos we use either in affirmative sentences and we use neither in negative sentences when we are talking about only single person or a single thing. But my dears, if we are talking a single thing or single person in twos, then we use each or either or neither. But if we are talking about a single person or single thing in a group, then we use each and every, and the
number of groups is limited, then we use each, and unlimited, then we use every. Okay dears, next. Neither of his two daughters is married. उसकी दोनों पुत्रियों में से कोई भी विवाहित नहीं है, मतलब दोनों में से किसी को नहीं। इस ऊपर वाले सेंटेंस में दोनों में से कोई एक, बट आई डू नॉट नो द पर्सन, और यहां दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो यहां अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं? आइदर, और नेगेटिव में क्या लगाते हैं बच्चों? नाइदर। ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, यानी कि विभाजनकारी, बांटने वाले डिटरमाइनर्स, जो वस्तुओं को, व्यक्तियों को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। ओके डियर्स, इसके साथ आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 5 सेकंड के लिए साइड में हटता हूं। स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से, आराम से इसको कॉपी कर सकते हो, आराम से इसको उतार सकते हो। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। इसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप है ईच और एवरी, और दूसरा ग्रुप है डिस्ट्रीब्यूटिव में आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं दो में से किसी एक के लिए। आइदर के लिए कोई एक हो और नाइदर के लिए कोई एक भी ना हो नेगेटिव में। ईच और एवरी के लिए करते हैं हम एक ग्रुप में, एक संख्या में, एक बहुत बड़ा ग्रुप हो उसमें, प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूं। थैंक्स अ लॉट।